आज हम यूनिट 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। मान लो एक टेस्ट चार्ज Q नोट है, वो एक सोर्स चार्ज Q से डिस्टेंस R पर रखा हुआ है। Q चार्ज के कारण Q नोट चार्ज पर जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो हमने कंसीडर कर लिया कि F है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ Q एट R डिस्टेंस इज गिवन बाय। तो R डिस्टेंस पर Q चार्ज के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो दी जाएगी E इक्वल्स होगा F अपॉन Q नोट। F की वैल्यू कूलम्ब्स लॉ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, पहला चार्ज मल्टीप्लाई दूसरा चार्ज अपॉन बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो F इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q इंटू Q नोट अपॉन R स्क्वायर। F की ये वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल्स F अपॉन Q नोट। F की वैल्यू पुट करेंगे Q नोट से, Q नोट कैंसिल, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया E इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन R स्क्वायर। यानी चार्ज Q से R डिस्टेंस पर स्थित किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन R स्क्वायर। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच क्या रिलेशन होगा, यानी विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच क्या संबंध होगा। कंसीडर ए चार्ज प्लस Q एट पॉइंट P, यानी हमने कंसीडर कर लिया कि पॉइंट P पर कोई चार्ज प्लस Q है। व्हेन ए टेस्ट चार्ज Q नोट इज प्लेस्ड एट पॉइंट A, जब पॉइंट A पर कोई टेस्ट चार्ज Q0 है तो Q0 यानी Q नोट एक फोर्स का अनुभव करता है अलोंग PA, यानी Q नोट पर Q के कारण एक रिपल्सिव फोर्स वर्क करेगा जिसकी डायरेक्शन PA के अलोंग होगी। यहाँ पे दिखाया हुआ है PA के अलोंग लगने वाला रिपल्सिव फोर्स। और अगर हम पॉइंट A पर चार्ज Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कंसीडर कर लें E, यानी E इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A ड्यू टू Q, देन फोर्स F बराबर होगा E इंटू Q नोट, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, तो इसलिए फोर्स इक्वल्स आ गया E इंटू Q नोट। लेट द टेस्ट चार्ज इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स बाई एन अमाउंट dr। अब हमने क्या मान लिया कि जो हमारा टेस्ट चार्ज है उसे एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr दिया हमने रिपल्सिव फोर्स के विरुद्ध, यानी रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में है तो हम टेस्ट चार्ज को थोड़ा सा इसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड करते हैं और वो जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है वो कंसीडर कर लिया dr। और अगर वर्क डन dw है तो वर्क डन dw इक्वल्स होगा F वेक्टर डॉट dr वेक्टर, यानी F dr कोस 180, कोस 180 की वैल्यू -1 तो माइनस F dr, या dw इक्वल्स माइनस F की वैल्यू E इंटू Q नोट पुट करेंगे तो dw इक्वल्स माइनस E Q नोट dr, या dw अपॉन Q नोट इक्वल्स माइनस E इंटू dr। अब पोटेंशियल डिफरेंस मान लो A और B के बीच dV है, यानी जो दो पॉइंट्स हैं हमारे A और B इनके बीच विभवांतर कंसीडर कर लिया dV। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से dV इक्वल्स dW अपॉन Q नोट होगा। तो यहाँ पर जो dW अपॉन Q नोट है ये इसकी जगह हमने dV लिख लिया, तो dV इक्वल्स माइनस EdR ऐसे आ गया ये, या E इक्वल्स होगा माइनस dV अपॉन dr। dV अपॉन dr इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी विभव प्रवणता। तो इट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी जो विभव प्रवणता है उसकी ऋणात्मक वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होती है, यानी विभव प्रवणता का जो ऋणात्मक मान है वो विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें। फर्स्ट, पोटेंशियल ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी विभव
प्रवणता एक सदिश राशि होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट यहाँ से हम निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स आया -dV/dr, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, तो इसकी यूनिट वोल्ट पर मीटर। इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी of a system of point charges is defined as the amount of work done required to bring the various charges to their respective locations from infinity। यानी विद्युत आवेशों के किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा उस वर्क के इक्वल होती है, उस कार्य के बराबर होती है जो उस निकाय के चार्जेस को, जो उस सिस्टम के आवेशों को अनंत से उनकी रेस्पेक्टिव लोकेशंस यानी निर्दिष्ट स्थानों तक लाने में जो वर्क किया जाता है उसे हम बोलेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब मान लो दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस R है और इसमें हमने ये माना कि जो चार्ज Q1 है उसे हम इन्फिनिटी से पॉइंट A तक लाए, यानी इन्फिनिटी से पॉइंट A तक कोई चार्ज Q1 लाए हम। इसके बाद कोई दूसरा चार्ज Q2 है, उसे भी हम अनंत से पॉइंट B तक लाए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ चार्ज Q1 एट पॉइंट B, यानी Q1 के कारण इससे R डिस्टेंस पर स्थित पॉइंट B पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल्स 1/4πε0 Q1/R। अब वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 चार्ज एट पॉइंट B, यानी सबसे पहले हमने क्या कर लिया, Q1 के कारण पॉइंट B पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लिया जिसकी वैल्यू ये आई। अब चार्ज Q2 को इन्फिनिटी से पॉइंट B तक लाने में किया गया वर्क निकालेंगे और ये वर्क बराबर होगा पॉइंट B पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू चार्ज Q2, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल्स वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी जिस चार्ज को हम उस पॉइंट तक लाए तो उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो बराबर होगा वर्क अपॉन चार्ज। तो इस तरह से W इक्वल्स V इंटू Q2, V की वैल्यू 1/4πε0 Q1/R इंटू Q2, तो ये आ गया 1/4πε0 Q1 Q2/R। दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U। ये जो किया गया वर्क है ये उस सिस्टम की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, स्टोर हो जाता है। इसलिए उस सिस्टम की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो U इक्वल्स होगी 1/4πε0 Q1 Q2/R।